नमस्कार, मैं हूं अमरदीप। कोशियालोक में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लोकतंत्र का महान पर्व की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, 17वीं लोकसभा चुनाव का जो आगाज हो चुका है और 18 अप्रैल को दूसरी चरण में पूर्णिया के मतदाता अपने मत का, अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और लोकतंत्र को सशक्त करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे और अपने अधिकार को अपने मत के द्वारा ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे जिससे अपने क्षेत्र का, अपने देश का चौमुखी विकास हो चुके। जी हां, सबसे पहले हम बताएं कि पूर्णिया में जो है मतदाताओं की संख्या है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि महिला जो है 9,06,038 महिलाओं की संख्या है जो मतदान करेंगी इस बार चुनाव में, और पुरुषों की संख्या है 9,13,880। महिलाएं इस बार बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस वक्त हम रजनी चौक पर मौजूद हैं, चटक धाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन सुमित से कहेंगे दिखाएं। साहित्य प्रेमियों का जोड़ा यहाँ पर जो है शाम के समय यहाँ पर आता है और अपने अपने साहित्य की प्रस्तुति करता है और कुछ समाज में देने की कोशिश करता है। आज हम इनसे बात करेंगे कि पूर्णिया जो 17वीं लोकसभा चुनाव यहाँ पर मतदान यहाँ पर किया जाएगा 18 अप्रैल को, क्या कहेंगे, लोगों की क्या मंशा है और क्या विकास अभी तक हुआ है और कितना बाकी है। तो बारी बारी से हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, साहित्यकारों से, क्योंकि समाज इनमें इनका काफ़ी योगदान होता है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को उजागर करने के लिए। क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव के लिए? इस बार के लोकसभा में विकास मुद्दा होगा और विकास से जो है यह क्रमगत निर्धारण है, वो एक बार विकास नहीं संभव है, उसको क्रमशः विकास होता है। उस पर भरोसा रखना होगा और उसके साथ चलना होगा, तभी हमारा विकास संभव हो सकता है। और जी ये बताएं कि अभी एक जो जानकार थे उन्होंने अपनी जानकारी दी। हमारे साथ एक प्रोफेसर सर मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार जो 17वीं लोकसभा चुनाव हो रही है, अपने जो क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और कितना बाकी, इस संदर्भ में क्या करेंगे, कैसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे जो हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास कर सके। देखिए, विकास छोटे मोटे पुल पुलिया बनाने की बात यदि छोड़ दिया जाए तो जो समस्याएं हैं शहर की और शहर के बाहर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, वो जस की तस बनी हुई हैं। और उसको संक्षेप में इस बात को देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ से पूर्णिया से राजधानी जाने के लिए, यानी पटना जो बिहार की राजधानी है, वो रिमोट इलाका में हमारा पड़ता है, एकदम किनारे पड़ता है, बंगाल से नज़दीक पड़ता है बल्कि, लेकिन हमारे यहाँ जाने के लिए एक इंटरसिटी तक नहीं है। तो ये समस्या पूर्णिया वासियों को हमेशा से रहा है। मैं 92 में यहाँ इस जगह पर आया, तब से बस से जाया आया करता था या फिर कैपिटल जाकर पकड़ता था, और आज भी ये समस्या बनी हुई है कि आज भी एक इंटरसिटी नहीं है यहाँ से। तो आप इंटरसिटी की मांग करते हैं? और नहीं, और भी है। दिल्ली जाने के लिए एक गाड़ी थमा दिया गया है सीमांचल, और उसकी हालत आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये सीमांचल कभी टाइम पर चलने वाली नहीं है। आखिर रेलवे की नाक नीचे जो है ये गाड़ी चलती है, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं और यहाँ से एमपी जो जीत जाते हैं, क्या करते हैं वो? एक गाड़ी भी सही ढंग से नहीं दे सकते हैं। मतलब जो यहाँ के एमपी है उससे आप संतुष्ट हैं? जितने एमपी हुए हैं, सिर्फ वर्तमान एमपी नहीं, इसके पहले के भी जो एमपी हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। और ये दुर्भाग्य रहा है यहाँ कि जब जब सत्ता किसी की रही है केंद्र में, तो उसके उल्टे जो है यहाँ सांसद चुना गया है। ये हमारा पूर्णिया का दुर्भाग्य है। कैसे पहले से जान सकते हैं कि कौन किसकी सरकार होगी? हम लोग चटक धाम में मौजूद हैं, यहाँ पर सड़क देख रहे हैं, सड़क है जी, और सड़क के बीचों बीच पोल लगे हुए हैं। तो क्या कहेंगे, कितना विकास का योगदान हुआ या नहीं? विकास तो सर देख ही रहे, पूरी जनता देख रही है विकास क्या है, आगे क्या बोलना है, सब देखिए, पब्लिक जान ही रहे। चलिए, आप क्या कहते हैं? पूर्णिया में इन 5 साल, 6 साल, 10 साल के दौरान पूर्णिया वासियों ने यूनिवर्सिटी देखा, जो इनकी पुरानी मांग पूरी हुई। दूसरा, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और सहरसा से कटिहार तक बड़ी लाइन दौड़ रही है। अब मैं पूर्णिया कोर्ट में चढ़ के पटना जा सकता हूं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि विकास नहीं हुआ है। चलिए, आप कह रहे हैं विकास हुआ है, जरूर हुआ है विकास, और आगे भी विकास अपेक्षित है और वो होगा। चलिए, इनका कहना है कि विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, और यहाँ के जो वर्तमान में सांसद है उनका ये देन है। चलिए, और भी कुछ लोगों से हम बात करें। जी, क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य सचमुच में है, इस क्षेत्र का नेग्लेक्टेड रहा है। अभी जो मेरे साथी ने बात की रेलवे की, तो ये बात सही है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन विकास की तो एक सतत प्रक्रिया है और भी बहुत सारे काम हुए हैं, समझे ना।
अच्छा, दुर्भाग्य इस क्षेत्र का यह है कि यहाँ जो भी वोटिंग होती है वो जाति और संप्रदाय के आधार पर होती है, तो इससे तो आदमी को निकलना चाहिए। वैसे इस बार का मुद्दा तो विकास ही है और राष्ट्रवाद है, मैं जो देख रहा हूँ यही मुद्दा है। दूसरी बात, यहाँ के जो सांसद चुन के जाते हैं उनको यहाँ की वस्तु स्थिति पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रेन तो निहायत ज़रूरी है, पटना कैपिटल तक जाने के लिए यहाँ कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, ये बहुत असुविधा होती है। अच्छा, हवाई सेवा की बात बहुत दिनों से चलती, कुछ दिन चला भी, इसके बाद बंद। अब इसकी चर्चा हो रही है लेकिन पता नहीं कब होगा। हवाई सेवा की शुरुआत होनी चाहिए। ये बताइए कि प्रत्याशियों में हो रही है पार्टियों की अदला बदली और जनता में मची है खलबली, हमारे दर्शक भी जान रहे होंगे, तो क्या कहेंगे इस संदर्भ में सर? जो भी पार्टियों में जो देख रहे हैं प्रत्याशियों में अदला बदली हो रही है, तो क्या कहेंगे कि इससे विकास होगा हमारे क्षेत्र? यह तो सरासर गलत है, दल बदलू एकदम नहीं होना चाहिए। चुनावी समर में ज़रूरत है एक मुकब्बिल आदमी की, वरना ताज किसी कौरव के सर मढ़ दिया जाएगा गुमराहों के द्वारा। एक मजबूत सरकार के लिए इस बार भी एक टर्म कमल को जिताना जरूरी है विकास के लिए। जी, आप बोल रहे हैं कमल को दिखाना जरूरी है। मोदी जी ने कहा था जब उन्होंने शपथ लिया था कि सभी के अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, तो क्या अभी तक हुआ? नहीं, इस टर्म तो नहीं हुआ। विगत वर्षों में जो हुआ है उसकी कमी में भरपाई में लग गया है। जो एक फिजिक्स में एक टर्म है गुप्त ताप। गुप्त ताप तब तक ताप नहीं बढ़ता है जब तक कि उसकी अवस्था, ठोस की अवस्था पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो जाता है। वह विगत व्यवस्था को दुरुस्त करने में एक टर्म बीत गया है। अब दूसरा टर्म में विकास की बात होगी और उनका जो अच्छे दिनों की सपना जो उन्होंने दिखलाया है, मुझे उम्मीद है कि वह अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए, वो 15 लाख बोले थे। अब मगर ये कांग्रेस में जो है पार्टी राहुल गांधी, वो बोले हैं कि 72,000 साल का देंगे, तो क्या सच्चाई है? क्या वो कर सकेंगे? देखिए, ये वोटों की खरीद बिक्री ये लोग करने वाले हैं। और 15 लाख की बात अभी आपने कही, तो मुझे कृपया वो प्रूफ दिखाइए जब मोदी जी ने कहा था 15 लाख में हर खाता में डाल दूंगा। ऐसा नहीं कहा था मोदी जी ने। मोदी जी, मैं शुरू से ही मोदी जी के एक एक भाषण पर नजर रखे हुए हूँ और उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि अगर जितना काला धन है, वो पैरेलल इकोनॉमी बनी हुई है, अगर वो वापस आ जाती है तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जा सकता है। इतना पैसा? हाँ, इतना पैसा है। वो काला धन की औकात बताने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया था, जिसको लोगों ने इस तरीके से पकड़ लिया जो हमारे खाते में 15 लाख आएगा। ये गलत बात है, किसी को बदनाम करने का ये तो 72,000 की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये भी 72,000 की जो बात कर रहे हैं, ये हवाई बातें हैं। इसलिए सुनिए, जब राफेल खरीदने की बात हुई तो उस समय में राहुल गांधी के मंत्री ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, हम राफेल नहीं खरीदेंगे। सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया गया। वे लोग आज 72,000 प्रति व्यक्ति लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? टैक्स के पैसे। हाँ, और हमारे उसका उपाय क्या करेंगे उस पैसे को लाने के लिए? कुछ लोगों का हमने देखा है, कुछ अच्छे अच्छे विचारवान लोगों का मत है जो ये पैसे जनता के पॉकेट से ही जाएंगे, मध्य वर्ग इसमें चला जाएगा। तो ये राहुल गांधी जैसे, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं राहुल गांधी को बहुत नीचे दर्जे का आदमी मानता हूँ। उसकी भाषा ठीक नहीं है, उसके पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं। वो कहता है कि मैं एयरपोर्ट बनवा दूंगा और किसान वहाँ जाकर अपना माल बेचेंगे। तो ऐसे लोगों को मैं नेता मानता ही नहीं हूँ। वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मतदाता की बात जब उठती है तो मतदाता के पास दो रास्ते हो जाते हैं। होता क्या है, जो उसे मति भ्रम हो जाता है। एक होता है स्थानीय मुद्दा को लेकर के, एक होता है देश के मुद्दा को लेकर के। तो स्थानीय मुद्दे पर तो यहाँ के सभी सांसद आज तक निराश करते रहे हैं, वो चाहे किसी दल के हों। वो दल कुछ भी हो,
लेकिन यहाँ के सांसदों ने निराश किया है पूर्णिया को। पूर्णिया में हवाई अड्डा की सख्त जरूरत है, पूर्णिया में आपको संविधान पीठ की सख्त जरूरत है, क्योंकि पूर्णिया एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हाईकोर्ट की पीठ की यहाँ जरूरत है और लोगों को पटना दौड़ना पड़ता है। ये इलाका गरीबों का इलाका है, गरीबों के पास इतने संसाधन नहीं है जो वो महंगा सौदा कर सके, तो यहाँ से हाईकोर्ट जाकर के अपने मुकदमों को लड़ना उनके लिए बहुत दिक्कत की बात होती है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चलिए उस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये तमाम जानकारी दे रहे थे, और भी हैं यहाँ पर कुछ लोग, उनसे हम बात करते हैं। फिलहाल हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताएं, कोई भी सरकार रहती है तो बड़े बड़े वादे करती है कि उस वादे को हम पूरा करेंगे, लेकिन आप भी देखते हैं, दर्शक और पब्लिक है सब कुछ जानती है कि कितना वो वादों को पूरा करते हैं, कितना देश में बेरोजगारी बढ़ी है। कई वादे होते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो सकते। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बेरोजगारी कम हुई अपने देश में? बेरोजगारी तो लगभग बढ़ ही रही है, घटी नहीं है। यह समस्या है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या पहले पूर्व वाले जितनी भी वो पार्टी थे जो सत्ता पर थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया, और अब की बार भी वही स्थिति है। लेकिन उम्मीद है अगले चुनाव के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। तो अगले चुनाव के बाद ये सब ठीक हो जाएगा, इनकी बात थी। हम इस वक्त खड़े हैं रजनी चौक के चटक धाम, एक चाय की दुकान है। ये चाय के स्टॉल पे वहाँ पर आप देख रहे हैं एक सज्जन है जो चाय बेचते हैं, और यहाँ पर इसी तरह साहित्य का जमघट लगा हुआ रहता है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लोग देते रहते हैं। आइए हम बात करते हैं, क्या कहेंगे अभी जो चुनाव है 18 तारीख को जो सभी मत का प्रयोग करेंगे, आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? सर मैं तो कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी लोगों को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट में जो आते हैं, दो पार्टी हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, दो में से कोई अगर एक आते हैं तो देश अधिक सुरक्षित रहेगा, और रीजनल पार्टी अगर आ जाते हैं तो फिर इसमें मुश्किल है। तो अभी तक का जो भी आंकड़ा हम न्यूज़ में देख पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी नेशनल पार्टी के रूप में वोट परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी थोड़ा सा आगे लग रही है हमको। और ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी गवर्नमेंट में आती है तो अच्छी बात है। और जहां तक पूर्णिया का सवाल है, तो पूर्णिया में और देश में बेरोजगारी तो है, और थोड़ा सा सुरक्षा में जितना होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी है। पूरा तरह से सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी चोरी चपाटी हो जाती है, घरों में डकैती हो जाती है। इन दोनों देखते हैं कितना भी जो है प्रॉब्लम चल रहा है, आए दिन मारकाट हो रहे हैं, डकैती हो रही है, हत्या हो रही है, तो क्या कहेंगे? अरे दो में से जो भी लीडर चुने जाएंगे या कोई भी जो चुने जाएंगे तो उनको इस पर प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। हम विशेष किसी पार्टी का समर्थन करते नहीं हैं, चाहते यही हैं कि भाई देश में सुरक्षा बिल्कुल बना रहे और हमारे पूर्णिया में भी इस ढंग से बना रहे। और रेलवे सुविधा जो है, हवाई सुविधा करने वाले लोग पूर्णिया में तो बहुत कम है, लेकिन रेलवे सुविधा जो है इसको बढ़ाया जाए, यही कहना चाहेंगे। चटक धाम में हम मौजूद हैं इसी चाय के स्टॉल पर, और इसी चाय की चुस्की के साथ जो चाय बनाने वाले दुकानदार हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं, उनका अब क्या कहना है। लोग तो अपनी अपनी राय दे दिए हैं, यही चाय वाले हैं, और यही चाय वाले भी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो क्या कहेंगे कि चाय का भविष्य क्या देखते हैं, इस बार सफल होगा या नहीं? हाँ सर, सफल होंगे, इसलिए कि हमारे देश में जो कुछ भी घटना घटा, जैसे पाकिस्तान से या चीन से, उसके लिए जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तब से देश की सुधार हुआ है। यहाँ पर जो भी साहित्यकार लोग आते हैं, सभी को जो आते हैं, हमको बहुत आनंद आता है। हम चाहते हैं कि सब दिन इसी तरह से आवें और यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम बहुत खुश हैं। तो ये काफ़ी खुश हैं और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। इसी तरह दर्शकों कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। हम अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर, अलग अलग जाकर लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक क्या कहती है। ये कार्यक्रम दर्शकों आगे चलता रहेगा, आप यूं बने रहे, देखते रहे कोशियालोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशियालोक न्यूज पूर्णिया।